हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आज मैं आया हूँ अपने गांव के जंगलों में, खेतों में, जहां पर होती है तरह तरह की पैदावार। दोस्तों, अभी मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखलाया था सरसों के नए नए फूल खिले थे, लेकिन अब जो सरसों के बीज फूटने शुरू हो गए हैं दोस्तों। ये है सरसों, और ये जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, इसमें सरसों के बीज है, दाने निकलते हैं। ये देखो, ये पूरा का पूरा सरसों का खेत है, और इसमें से निकलती है सरसों। फिर सरसों की पिलाई होने के बाद उसमें से निकलता है सरसों का तेल, जो कि प्योर होता है। सरसों के बाद मैं आपको दिखलाता हूँ ये वाला खेत। ये देखो दोस्तों, ये जो आपको छोटा सा पौधा दिख रहा है, ये पूरे खेत में गन्ने की ईख बोई गई है। और लगभग अभी एक हफ्ता हुआ है इसमें ईख को लगाए हुए। और एक हफ्ते के बाद ही छोटे छोटे से बीज इसमें फूटने शुरू हो गए। ये देखो दोस्तों, पूरे खेत में इसी तरह छोटे छोटे से जो है इसके कण निकलने शुरू हो गए हैं गन्ने के, और लगभग 6 महीने में तो पूरी तरह से पक के तैयार हो जाएंगे। और दोस्तों, ये है, ये देखो पूरे खेत में यहाँ पे लगी है मटर। ये मटर के पौधे हैं छोटे छोटे से, जो आप देख पा रहे हैं। ये तो भांग है। ये देखो दोस्तों, कितनी सारी मटर लग रही है एक पेड़ पे, और लगभग पूरा खेत ये मटर से ही भरा हुआ है। लेकिन अभी ये मटर पूरी तरह से पक्की नहीं है, मंडी में ले जाने लायक नहीं हुई। अभी लगभग 20 से 25 दिन के बाद ये पूरी तरह से पक जाएंगे, और उसके बाद इनको तोड़ लिया जाएगा यहाँ से। अब मैं दिखलाता हूँ आपको, जो इस सीजन में जो फिलहाल चल रहा है गेहूं। अनाज हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा उगाया जाता है जंगलों में। ये है दोस्तों हमारे यहाँ की शान। हमारे यहाँ जंगलों में सबसे ज्यादा जो उगाया जाता है वो गेहूं और गन्ना है। गेहूं और गन्ना यहाँ के जंगलों में तुम्हें सबसे ज्यादा मिलेगा, भरवा मिलेगा पूरा। दूर दूर तक, जब जहां तक भी तुम देखोगे, तुम्हें गेहूं और गन्ना ही मिलेगा। लेकिन अब हमारे यहाँ के किसान सब्जी की तरफ भी काफी फोकस करने लगे हैं। अभी मैंने आपको मटर दिखलाया, इससे पहले मैंने व्लॉग बनाया था, उसमें भी लगभग 10 से 12 तरह की सब्जियां दिखलाई थी मैंने। सौंधी सौंधी हवा में गेहूं हिल रहे हैं। ये जो हवा चल रही है ना, यो हवा गेहूं को पकाती चली जाएगी। अब अभी तक जो आप देख रहे होंगे, ये गेहूं बिल्कुल हरा था, लेकिन अब ये धीरे धीरे पीलापन में आते चला जाएगा। और क्योंकि ये हवा जो चलती है इन दिनों में, मार्च की जो हवा चलती है, यही गेहूं को पकाती है। और लगभग 1 महीने के अंदर अंदर गेहूं को इतना पका देती है कि वो पूरी तरह से काटने लायक हो जाता है। अब मैं आप लोगों को लेके आया हूँ बेरी के बाग में। ये देखो दोस्तों, माशाल्लाह से कितने ज्यादा बेर लगे हैं यहाँ पे। इस बार इनका नुकसान हो गया बहुत ज्यादा बाग में। भाई बतला रहे पिछली बार बहुत ज्यादा बेर थे। जब हमने पिछली बार वीडियो बनाई थी तो काफी सारे बेर थे, लेकिन इस बार इन्होंने बेरी के बाग में पानी ज्यादा दे दिया, जिस वजह से बेर ज्यादा आ नहीं पाए। बहुत ही कम पैदावार हुई है इस बार बेरों की। तो दोस्तों, ज्यादा पानी देना भी बेरों के लिए फायदेमंद नहीं रहता। कम पानी में ही ज्यादा अच्छे फसल होती है। आप सब देख सकते हो चारों तरफ बेरी के पौधे लगे हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा वो मैं आपको बतला दूं, इसमें जैसे ये सीजन पूरा होगा, सारे बेर तोड़ लिए जाएंगे इस पे से, तो इसको यहाँ से जड़ से काट दिया जाएगा। यहीं से सारे पेड़ काट देंगे जड़ से, और फिर अगले साल फिर से दोबारा ये पेड़ बड़े हो जाएंगे, और फिर से बेर लगेंगे इन पे। अभी मैं अंदर बाग में वीडियो बना रहा था दोस्तों, तो मेरे सिर में बहुत सारे बेर के कांटे चुभ गए। ये बाहर की तरफ इन लोगों ने जाली लगा रखा है चमगादड़ों से बचाने के लिए। ये देखो, कितनी एक ये रही चमगादड़। और अभी मैं दिखला दूं, दूसरी तरफ भी काफी सारे चमगादड़ लटक रही हैं इसमें। ये देखो, अभी हम भैया से घर के लिए ताजे बेर लेंगे, तो भैया अभी ताजे ताजे बेर तोड़ के देंगे हमें। रोजे से हूं मैं, लेकिन बेर माशाल्लाह इतने खूबसूरत देखने में लग रहे हैं ना। पेड़ पे से खाते हैं ना, उसका एक अलग ही मजा आता है। ये देखो, और भैया को कितनी माशाल्लाह, ये देखो तुम कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखो माशाल्लाह, वो वाह, जबरदस्त।
तो दोस्तों अब मैं आपको लेके आया हूँ फलों के राजा के पास। हालांकि राजा साहब अभी अपना साम्राज्य छोड़ के गए हुए हैं, लेकिन उनकी प्रजा और उनकी सेना आप देख सकते हो कितनी भर भर कर पेड़ों पे लदी पड़ी है। ये देखो दोस्तों, आम का मोल इतना ज्यादा आ रहा है माशाल्लाह से। अगर ये मोल इस बार रुक गया तो बहुत ज्यादा आम आएंगे पेड़ पे। सिर्फ 1.5 महीने के बाद आपको यहाँ देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा आम। यानी कि राजा साहब 1.5 महीने के बाद आने शुरू हो जाएंगे और मोल जो है वो सारा, मतलब मोल का ही जो है वो आम बनता चला जाएगा। ये अभी आप मोल के हो आम का या फूल का हो, कुछ लोग फूल कहते हैं, कुछ लोग आम का मोल कहते हैं, जो भी है, लेकिन 1.5 महीने बाद आपको भर भर के आम खाने को मिलेंगे। और अब मैं आपको दिखलाता हूँ दोस्तों आड़ू। ये देखो, ये है आड़ू का पेड़। आड़ू का पेड़ आमतौर पे ज्यादा बड़ा नहीं होता, इतना है, या इससे कुछ पेड़ हैं जो काफी बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पे जो साइज होता है आड़ू के पेड़ का वो इतना ही रहता है। आड़ू आने भी शुरू हो गए दोस्तों। ये देखो छोटा सा आड़ू आप देख सकते हो। और ऐसे ऐसे ये देखो कितने सारे आड़ू हैं, लेकिन हैं अभी छोटे छोटे, अभी शुरुआती दौर है इनका। और ये जो है आम से कुछ टाइम पहले ही चलते हैं। आम से 10-15 दिन पहले आड़ू चलने शुरू हो जा, फिर उसके बाद आम और लीची दोनों साथ साथ में चलते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाग में पानी चला रखा है, ये ट्यूबवेल है। ये देखो, ये अंडरग्राउंड पाइप वाली है। और ये जो ट्यूबवेल है दोस्तों, ये अंडरग्राउंड पाइप वाली है, मतलब नीचे नीचे पानी जाता है। जो तुम्हें दिख रहा होगा, लेकिन ये बस थोड़ा सा है, थोड़ी दूर तक। ज्यादातर जो है इसमें अंडरग्राउंड पाइप दबा रखे हैं और पेड़ के बिल्कुल नीचे नीचे ही वे निकलते हैं। ये देखो, ये अंडरग्राउंड में पाइप जा रहे हैं। और जिन जिन जगहों पे पानी की ज्यादा जरूरत होती है वहीं से इनकी निकासी लगा देते हैं। ये देखो दोस्तों, सामने कितना ज्यादा मोल आ रहा है आम का। इस पूरे बाग में आम के, आड़ू के और लीची के ही पेड़ हैं। और ये भी आम का पेड़ है, लेकिन इस पे बहुत कम मोल है इस बार। ये देखो कितना सा, थोड़ा बहुत वैसा ही है, ज्यादा मोल नहीं है इस पे। तो दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके रख लीजिए।